आप लोग बता सके कि ये सही है या नहीं है कि जिसके पास काय है वो काय पुण्य कर सकते हैं। तो जब अनंत पुण्यवानी बढ़ती है जीव की तो वो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। फिर अनंत पुण्यवानी बढ़ती है तो एक इंद्रिय से बे इंद्रिय में आता है। फिर अनंत पुण्यवानी बढ़ती है तो बे इंद्रिय से तेज इंद्रिय पाता है। फिर अनंत पुण्यवानी बढ़ती है तो तेज इंद्रिय से चौरेंद्रिय में। फिर अनंत पुण्यवानी बढ़ती है तो चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय में और पंचेंद्रिय त्रियंश से अनंत पुण्यवानी बढ़ती है तो मनुष्य। तो अभी हमें जो मिला है वो बहुत पुण्यवानी से मिला, अनंत अनंत पुण्यवानी बढ़ते बढ़ते। जिन कर्म कृतियों का फल सुख रूप परिणमता है उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं। पुण्य प्रकृतियों के उदय से इष्ट सामग्री प्राप्त होती है। अतः पुण्य शब्द की उत्पत्ति की गई है पुनादिति पुण्य, अर्थात परंपरा से आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पुण्य कमाना बहुत सरल है। कुछ की ममता त्यागने से, गुणार्जय होने से, आत्मा को और इंद्रियों को वश में करने से, दूसरे के दुख दूर करने से पुण्य का उपार्जन होता है। समता भाव, शांति, हौसले। स्थानांत सूत्र में 9 भेद है, वो मैंने मूल में बता दिया है। और ये 9 प्रकार से बांधे पुण्य 42 प्रकार से भोगे जाते हैं। सातावेदीय, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, देव गति, देवानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर के अंगोपांग, वैक्रिय शरीर के अंगोपांग, आहारक शरीर के अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, समचतुरश्न संस्थान, शुभ बाण, शुभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पर्श, अधु लघु, पराघात नाम, उच्छ्वास नाम, आतप नाम, उद्योग नाम, शुभ विवाहयोगति, शुभ निर्माण नाम, त्रस नाम, बादल नाम, पर्याप्त नाम, प्रत्येक नाम, स्थिर नाम, शुभ नाम, सुभग नाम, सूत्र नाम, आदेय नाम, यशोकीर्ति नाम, देवायु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, तीर्थंकर नाम क्रम। पुण्य तत्व को गहराई से समझना चाहिए। कई साधक इसे त्यागने योग्य बताते हैं। पुण्य तत्व आदरणीय योग्य है। 42 वेदों में स्पष्ट बताया गया है। तीर्थंकर नामक्रम, समचतुरश्न संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये जो मोक्ष की सामग्री है ये पुण्य प्रकृति से प्राप्त होते हैं पुण्य करने से। तो ये सब त्यागने योग्य नहीं है, इसे ग्रहण करना है। त्याग जब हमारा तेरहवां पुरुष स्थान आएगा तो स्वतः हो जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है कि यहाँ से अगर हम दीक्षा लेकर देव गति में जाते हैं तो वापस जब मनुष्य गति में आते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पर आकर। अध्याय 3 गाथा 17-18 में बताया गया। क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, उत्तम वस्तुएं, पशु, घोड़े, नौकर चाकर, इनसे भरपूर कुल में उत्पन्न होने का योग मिलता है। अच्छे मित्रों का योग मिलता है। अच्छे सगे संबंधियों का योग मिलता है। उच्च गोत्र, कांतिमान शरीर, आरोग्य शरीर, तीव्र एवं विमल बुद्धि, विनयवान, सबको प्रिय लगने वाला, यशस्वी, जिसकी प्रशंसा व्यापक और बलवान। ये जब हम दीक्षा लेकर देव गति में जाते हैं और जब वापस मनुष्य गति में आते हैं तो ये मिलता है। पुण्य अर्जित करने के लिए 5 वेद बताए गए हैं दान के। दान देने के 10 वेद हैं अलग अलग अपेक्षा से भावों के अनुसार। अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गौरव दान, अधर्म दान, धर्म दान, हरिष्यति दान, कृत दान। पुण्य का सामाजिक स्वरूप अभी हम जो देखते हैं, जैसे जैसे लोग पुण्य करते हैं और उसी से पता चल जाएगा कि पुण्य त्यागने योग्य है या आदरणीय योग्य है। जीवन यापन के लिए काम देना, व्यापार सिखाना, आत्मनिर्भर बनाना, गरीब अनाथ बच्चों को परवरिश करना, टैक्स पे करना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट बनवाना, मंदिर स्थानक बनवाना, लाइब्रेरी बनवाना, गौशाला बनवाना, पशु पक्षियों का अस्पताल बनवाना, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को हटाना, पदभ्रष्ट लोगों को सही राह दिखाना, देश की रक्षा करना, गांव, देश, राज्य, समाज, विश्व, धर्म की रीति नीति को मानना, संविधान को मानना, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन, ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट्स डोनेशन, बोन मैरो डोनेशन जैसी क्रिया करना, लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्कीम बनाना। और कुछ नाम है जिन्होंने दान किया, जिनमें दानियों में जिनका नाम है करण, भामाशाह, रतन टाटा, तीर्थंकर, वसुदेव कृष्ण और चाणक्य। चाणक्य ने एक अच्छा राजा दिया समझ के कि नंद राजा को हटाना चाहिए। ये काम हर इंसान नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी पुण्य प्रकृति का बल किया। पुण्य और भी तरीके से कमा सकते हैं। 12 व्रत श्रावक के लेने से, 5 महाव्रत ग्रहण करने से, 5 महाव्रत करने से पुण्य या निर्जला बताएं।
निर्जरा निर्जरा और पुण्य 5 महाव्रत लेने से पुण्य भी और निर्जला भी। पुण्य ऐसे जो भी जीव दीक्षा लेते हैं वो छठे और सातवें गुण स्थान में रहते हैं। सातवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त से छठे में आ जाते हैं। तो जब छठे में आते हैं तो पुण्य प्रकृति का वन, और जब सातवें में जाते हैं तो निर्जरा। 22 परीक्षों को समता से सहने से पुण्य प्रकृति का वन, 84 लाख जीव योनि को अभय दान देने से पुण्य प्रकृति का वन, निर्जरा के 12 वेदों को समय प्रकार से पाले तो पुण्य प्रकृति का वन, 7 निर्जरा भी और पुण्य भी, क्षमा दान देने से पुण्य प्रकृति का वन, प्रशस्त राग करने से गुरु पर, भगवान पर, माता पिता पर तो पुण्य प्रकृति का वन, मैत्री भाव रखें सभी जीवों के लिए तो पुण्य प्रकृति का वन, करुणा भाव रखें दुखी जनों के लिए तो पुण्य प्रकृति का वन, साम्य भाव रखें क्रोधी जनों के लिए तो पुण्य प्रकृति का वन, और प्रमोद भाव रखें गुणी जनों के लिए तो पुण्य प्रकृति का वन, जो कल किशोर जी ने मेरी भावना में बताया। पुण्यवान, क्या सभी जीवों को दान पुण्य करने से समान रूप में समान वेटेज का पुण्य बल होता है? भाव के ऊपर और पात्र के ऊपर। अगर मैं उपमा से बता रही हूँ, अगर 100 मिथ्यात्वियों को भोजन कराएं और एक समव्यक्ति को भोजन कराएं तो एक समव्यक्ति को भोजन कराने से अधिक पुण्य प्रकृति का बल होगा। अगर 100 समव्यक्ति को भोजन कराएं और एक पारावर्ती श्रावक को भोजन कराएं तो एक पारावर्ती श्रावक को भोजन कराने से अधिक पुण्य प्रकृति का बल होगा। और अगर 100 पारावर्ती को श्रावक को भोजन कराएं और एक साधु को भोजन कराएं तो एक साधु को भोजन कराने से अधिक पुण्य प्रकृति का बल होगा। अगर 100 साधुओं को भोजन कराएं और